पहली बात तो ये है कि जब भी पाकिस्तान की हालत बदली है ना जी, वो लोन से नहीं बदली, अमेरिकन एड या कोई असिस्टेंस प्रोग्राम आता है उससे बदली है। इस वक्त तो आपको दांतों से पकड़ के भी डॉलर जो है वो आप अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकते। IMF से मना सर, हमारा मसला भीख से हल होता है, जिसको एड कहते हैं, AID। पाकिस्तान हमने ऑलरेडी चीन को नाराज कर लिया है। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी का जो लास्ट ईयर था उस दौरान चाइना ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे पैकअप कर लिया था। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें ओरियो और हिलाली कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिस्कशन कर रहे हैं और सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जब तक IMF और अमेरिका की भीख पाकिस्तान को नहीं मिलती तब तक पाकिस्तान का कोई बंटाधार नहीं हो सकता, क्योंकि IMF ने सीधा सीधा कह रखा है कि हमारी अगर शर्तें लागू होगी तो ही पाकिस्तान को एड मिलेगी, अमेरिका से भी एड मिलेगी। जबकि दूसरी तरफ चाइना ने भी इनको लात मार रखी है और चाइना के बहुत से प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में चल रहे थे, ये ओरियो विश्लेषण करते हुए बता रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ हमेशा से उन प्रोजेक्टों के नाम से पैसे ले लिए, जबकि ऐसा कुछ चाइना को करके नहीं दिया कि चाइना को भी कुछ फायदा हो। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की जो भिखमंगी नीति है वो सीधी सीधी सामने आ गई है। और ये ओरियो और हिलाली कैसे चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी भी देश से भीख लेनी है तो उसकी शर्तें हमें माननी पड़ेगी, जो हमारी कोई भी हुकूमत मान नहीं रही है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों PDM को अनपॉपुलर डिसीजंस न लेने पड़े। देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी पाकिस्तान की हालत बदली है ना जी, वो लोन से नहीं बदली, अमेरिकन एड या कोई असिस्टेंस प्रोग्राम आता है उससे बदली है। मैं पिछले दिनों स्टडी कर रहा था कि ये डिक्टेटर्स के ज़माने में इतनी तरक्की कैसे हो जाती है। अच्छा, जबकि बाकी जगहों में इतनी तरक्की नहीं होती। तो आप सोच नहीं सकते, एक तो होता है आपका लोन, IMF का प्रोग्राम आया उसके हिसाब से आपने लोन लेने शुरू किए, लेकिन 1977 तक तो आपने इतने ज़्यादा लोन लिए ही नहीं थे। लोन्स का तो आपका रिवाज शुरू हुआ है 1991-2 के बाद से। उससे पहले तो आपने नहीं, पहली जो इवन बेनजीर गवर्नमेंट ने थोड़ा लोन लिया था कि बाद की गवर्नमेंट में ज़्यादा लिया। लेकिन USAID प्रोग्राम, अमेरिकन असिस्टेंस प्रोग्राम, मैक्सी पाक प्रोग्राम, मेरी पाक प्रोग्राम, PL480, ये वो चीज़ होती है कि जो आपको एकदम थोड़ी बहुत असिस्टेंस में लेके आती है। और दूसरी बात होता यह है कि आपके पास डॉलर आ जाते हैं। PL480 तो उन्होंने डॉलर का नहीं रखा हुआ था, वो तो पाकिस्तानी रुपये का प्रोग्राम था, क्योंकि वो जो पैसे जहाँ से हम उनसे गंदम लेते थे वो यहीं सफारत खाने में जमा हो जाते थे, वो फिर हमारे लोगों को बांटे जाते थे, जिससे हमारे लोगों को वो जैसे कहते हैं वो खरीदते थे। अमेरिकन जो थे ये उस जमाने में खुद शाह लिखते हैं कि वो PL480 का एग्रीमेंट इसलिए किया था। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका चाहेगा तो अमेरिका को के पाकिस्तान जो है वो उस क्लैन में आ जाए और चाइनीज क्लैश में आ जाए, या वो हमारे स्क्वाड का हिस्सा बन जाए, या वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का हिस्सा बने, तो अमेरिका को इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान को असिस्टेंस देनी पड़ेगी। वरना IMF प्रोग्राम अगर आपका आ भी जाए तो आपने दुनिया में कोई ऐसा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है लोन गिविंग जो जिससे आपने ऑलरेडी कर्जा नहीं दिया हुआ और आपने उसकी लोन उसको देना नहीं। अगरचे कि आपका साइज ऑफ इकॉनमी इतना छोटा नहीं है, आप वो उससे पैसा और लेके उसको अदा करके थोड़ा सा अपने पास रख के चला तो सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त तो आपको दांतों से पकड़ के भी डॉलर जो हैं वो आप अपनी इकॉनमी नहीं चला सकते। पहली दूसरी बात है कि क्या बिलावल के पास PDM की गवर्नमेंट का पूरा इख्तियार मौजूद है? ये बड़ा अच्छा पॉइंट। क्या एस्टेब्लिशमेंट का इख्तियार मौजूद है? जितने भी आज इससे पहले नेगोशिएशंस होते रहे हैं वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ये दोनों साथ करते रहे हैं। आपको पता है पहले राहिल शरीफ गया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ गया, पहले क्या नहीं गया, उसके बाद दूसरे ये लोग जाते रहे। अच्छा, उस तरह हमवार कर करा के वो आते रहे। अब यहाँ तो अभी तक तो बंदा ही नया आया, लेकिन सेंटकॉम का बंदा चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त अब्दुल सत्तार वॉज द फॉरेन मिनिस्टर तो पाकिस्तान को बड़ी एड की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, तो पाकिस्तान को कशकोल दे के भेज दिया उन्होंने, लेकिन उसको इनकार कर दिया उन्होंने। अच्छा। कहा नहीं जाओ गुम हो जाओ। और उसके बाद पता है कौन गया था? कौन? जनरल महमूद DGISI। अच्छा। एंड ही मेट जॉर्ज टेनेंट
और जॉर्ज टर्न ने महमूद को कहा कि आपका अब जरूरत हमें नहीं है, इसलिए कि अफगान वॉर इज ओवर, अब आप डन 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 ठुनठुना बजाओ, ठीक, खत्म। जो जाओ जाके झुंझुना लो, झुंझुना वाली बात उन्होंने वापस कर दिया। और महमूद कहता है मैं वापस आ गया। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो वापस आया है 10 तारीख को और 11 तारीख को 9/11 हो गया। और जब 9/11 हो गया तो हमारी हेड, अब वो जो ट्रंप पता है क्या कहता है, जो ट्रंप हमें गालियां देता था, वो क्यों देता है? कहता हमने इतना पैसा दिया इनको, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, क्यों नहीं करते हमारे लिए काम? तो ये क्या है, मांगने के लिए अपने तौर पर कि हमें कुछ पैसे दे दो। IMF से भी हमारा मसला हल नहीं होता। मैं जहां तक अगले सेगमेंट में बात करें, IMF से हमारा मसला भीख से हल होता है, जिसको एड कहते हैं, AID। ठीक है हिलाली साहब, पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर जो मामला चल रहे हैं, तो उनको अगर सामने रखा जाए तो इस दौरे की क्या अहमियत हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में हम लोगों को समझना चाहिए कि अमेरिका जो है वो, हाँ, हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है। उस लिहाज से हम हिंदुस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। मगर जैसे दिन गुजर रहे हैं, अमेरिका को पता चल रहा है कि पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है, और पाकिस्तान की यूटिलिटी अभी तक उनके लिए सिग्निफिकेंट है। खास वजह यह है कि वो अब उस रीजन से निकल गए, और अगर उस रीजन में कोई एक मुल्क है जो उनके साथ रहा है, वो है पाकिस्तान। शुरू में मैं कहा था कि ये जाके उनको वो क्या कहते हैं, एक ल्यूर दे सकता है कि भाई आपको ओवरफ्लाइट्स चाहिए, आपको बेसिस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, आपको हर चीज का पता होना चाहिए, कौन करेगा आपके लिए ये काम। हमारे से बेहतर तो कोई नहीं है, हमारे गवर्नमेंट से बेहतर कोई नहीं है। इतनी हमने आपने तो हमें ले आए हैं इन द सेंस कि आप अगर रेजीम चेंज इनका कार्रवाई है, और मैं समझता हूं अमेरिका को पता था क्या होने वाला है, 100% पता था। अब कुछ लोग कहते हैं उन्होंने इंस्टिगेट किया था, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमारे तरफ से ये पहल हुई थी कि हम ये करना चाहते हैं, और जब हम ये करेंगे तो आप लोग ये ना कहें कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है, ये है, वो है। आप हमें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें। आर यू ऑन बोर्ड? अमेरिकनों का जवाब यह है कि हमने कहा हम कोई ऐसी चीज, इसलिए आजकल वो एक डेमोक्रेटिक चीज चल रही है ना बाइडेन में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज चीन को आइसोलेट करने, रूस को आइसोलेट करने के लिए दे वांट टू मेक एन अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो वो आगे नहीं बढ़ के दिखाना चाहते हैं। मगर कोई है जो कहेगा इस दुनिया में कि वो खुश नहीं थे कि इमरान खान को निकाले गए? कमाल है, बिल्कुल, दे वर ओवरजॉयड, वेरी हैप्पी। आपने देखा नहीं इसकी क्या रिसेप्शन थी बिलावल की वॉशिंगटन में? उस किस्म का रिसेप्शन मैंने और किसी को नहीं देखा है। कोई फॉरेन मिनिस्टर, भाई एक जमाने में तो वो तो बात ही नहीं करता, फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं बात करता था। सर, रिजीम चेंज के बाद जो बाइडेन ने भी तो कह दिया था ना कि पाकिस्तान जो सबसे खतरनाक मुल्क है, ये रिजीम चेंज के बाद ये स्टेटमेंट जो बाइडेन की आई थी। यस 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 यस, और ब्रूस राइडल ने ये कहा है कि बहुत जरूरी है कि हम हर वक्त हमारे पास इतना इन्फ्लुएंस हो पाकिस्तान में दैट वी कैन डू एनीथिंग इवन इफ वी हैव टू बाय देम। तो कहने के मतलब ये है कि ये एक जमीन आसमान का फर्क है इन गवर्नमेंट्स, उनके आंखों में, तो वो ये मदद करेंगे हमें। इसलिए मैं कहता हूं सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें वो ट्रांच ना आए। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि एड और ट्रांच में फर्क है। मैं समझता हूं कि एड अभी वैसे नहीं आएगा, और कौन वैसे एड देगा, ये सब डूबे हुए वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं। मैं समझता हूं हमारे पास आएंगे 13-14 बिलियन डॉलर्स इस शर्त पे कि IMF ऑन बोर्ड हो और IMF उनको ग्रीन सिग्नल, और वो मिलेगा। जब तक ये गवर्नमेंट है मिलेगा। ठीक है उरिया साहब, एक और अहम पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका की जानिब हाथ बढ़ाता है तो उसके पाक चीन ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या बैलेंस कायम रख सकता है पाकिस्तान? हमने ऑलरेडी चीन को नाराज कर लिया है। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी का जो लास्ट ईयर था, उस दौरान चाइना ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे पैकअप कर लिया था। ठीक है। चाइना का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो ML1 था।
ML1 प्रोजेक्ट ये था कि आज उसने कराकोरम हाईवे जो था उसको उसने ट्रेन के रूट में कन्वर्ट कर देना था, और हमारी जो पटरी बिछी हुई थी ना, इस पटरी को इस हद तक इम्प्रूव करना था कि इस पर शिनकानसन वाली ट्रेन यानी 600 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन, तेजी वाली ट्रेन थी, वो चलनी थी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट को मुझे याद है 2011 में हम जब स्टाफ कॉलेज में होते थे तो हमें बाकायदा उस पर ब्रीफिंग दी गई थी, और वो खटक साहब हमारे रेलवे के पुराने ऑफिसर थे, उनको लगाया गया था, ही वॉज द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर। इन्होंने आहिस्ता 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 आंखें बंद करा के शुरू दिन से ही इन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर इन्होंने पहले तो चाइना के सारे प्रोजेक्ट जो डाइवर्ट करना शुरू कर दिए। आप जहाँ हमें मोटरवे इधर वाला बना दें, हमें जनाब ऑरेंज ट्रेन बना दें, हमें ये कर दें, हमें पावर स्टेशन लगा दें। चाइना को तो बात है अपना रूट बनाना था, और रूट उनका था वहाँ से डेरा इस्माइल खान से आगे यूप से कोयटा, और कोयटा से आगे गवादर आना था। तो वो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है, वो तो ये तो नहीं होना था। शहबाज शरीफ की तख्ती तो नहीं लगनी थी, नवाज शरीफ की तख्ती तो नहीं लगनी थी, जरदारी की तख्ती तो नहीं लगनी। तो इन्होंने पहले ही चाइना को उन्होंने लपेट लिया हुआ, अभी भी उन्होंने लपेट लिया हुआ। आप अंदाजा करें ना कि चीन हमारा यार है, और डीप अपना उससे क्या क्या है, अपना समुद्रों से गहरी और हिमालय से बुलंद। क्या किया उसने? आज 8वां महीना है, आप वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे खड़े हुए हैं। आप देखिए आपका मेजर लोन जो है वो 40 बिलियन के, तो चाइना क्या उसने रीशेड्यूल किया? एक 3 बिलियन उसने ला के रख दिया भाई आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, लेकिन आपकी 3 बिलियन के ऊपर आपको लोन तो नहीं मिलता, आपको ना बैंक देते हैं, ना सॉवरेन गारंटी आपकी एस्टैब्लिश होती है। हर मुल्क का बेसिकली ये होता है, सॉवरेन गारंटी इंपॉर्टेंट होती है कि ये एक मुल्क है, इस मुल्क की माशी हालत अच्छी है, इसको कर्जा दे दो, डूबेगा नहीं। ये जिम्मेदारी कौन लेता है? IMF लेता है।